Question 1. Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. So Vikram and Pradnya are called as old partners. 2:3 is called as old profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. ये balance sheet दिया हुआ है. They agreed to admit Avani as a partner on 1st April 2018. So 1st April 2018 is the date of admission. Avani is a incoming partner. तो अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का है तो सारे जर्नल में डेट लिखना होगा 1st April 2018. They agreed to admit Avani as a partner on 1st April 2018 on the following terms. Avani shall have 1/4 share in future profit. So this is a share of incoming partners in future profit. He shall bring 37,500 as capital and 30,000 as share of goodwill. फिर यहाँ पर assets and liabilities का कुछ adjustments दिया हुआ है और सबसे लास्ट वाला एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है. मतलब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा और जो भी एक्सेस आ रहा है वो कहां पर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट. अब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट. तो इस क्वेश्चन में जो मार्क्स दिया जाएगा वो लेजर अकाउंट्स का है. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है. इफ इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज तो आपके लेजर अकाउंट्स को मार्क्स नहीं होता, दैट विल बिकम वर्किंग नोट. मार्क्स होता है जर्नल एंट्रीज को. और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिस इज प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, सो मार्क्स विल बी गिवन टू लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. So let's discuss how to solve the question now. यहाँ पर सबसे पहले हमको कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे. तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विच इज अदरवाइज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट. ये दोनों वर्किंग नोट्स के तौर पर बनेंगे. एंड फाइनली इट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का डेट क्या होगा, 1st April 2018. फिर से एक बार कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जहां पर एसेट्स का वैल्यू कम होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगा. क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स जहां पर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी कम होगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विक्रम प्रज्ञा ओल्ड पार्टनर्स, अवनी न्यू पार्टनर. कैश अकाउंट गुडविल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनेंगे. एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018. स्टार्ट करते हैं. आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को. पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ लिखा है कि ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है और ये उनका ओल्ड प्रॉफिट 2:3 ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. इसका हमको फिलहाल कुछ नहीं करना, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन. स्टार्ट करते हैं. लायबिलिटी साइड में सबसे पहला बैलेंस है क्रेडिटर्स 1,05,000. अभी आपने देखा क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं है तो क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफर होगा, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा 1,05,000. और हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिटर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है. फिर से एक बार, क्रेडिटर्स का कोई हमने अकाउंट नहीं बनाया है तो जिसका अकाउंट नहीं बनेगा वो बैलेंस शीट में ही जाएगा और इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसलिए ये आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे 1,05,000. तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स 1,05,000. क्रेडिटर्स 1,05,000. अभी हमने ये जगह इतनी छोड़ी क्यों है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, फिर हो सकता है उनके लोन का बैलेंस आएगा. सो वी हैव केप्ट द स्पेस अकॉर्डिंगली. फिर आता है नेक्स्ट, अगला वाला है कैपिटल्स. तो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है. नाउ विक्रम कैपिटल, प्रज्ञास कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है सारे क्रेडिट बैलेंसेस. कैपिटल मतलब होता है सारे क्रेडिट बैलेंसेस. तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आ सकता. तो हमको यहाँ पर लिखना क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और दोनों का बैलेंस दिया हुआ है 75,000. यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग पूरा हो गया. लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग पूरा हो गया. कम टू द एसेट साइड. पहला है कैश. हमने एज अ वर्किंग नोट कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट में चला जाएगा. एसेट साइड मतलब डेबिट साइड.
तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे 7500, कैश के डेबिट साइड में, कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में क्यों लिखा? असेट साइड का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। फिर आता है नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अभी देखो इसका भी कोई अकाउंट नहीं है, तो जिसका अकाउंट नहीं है वो कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। जिसका अकाउंट नहीं है वो कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 37,500, और यहाँ पर देखो एक एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग पर, इसलिए हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसलिए इसको क्या करेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे 37,500 लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। जब हमने पोस्टिंग कर ही लिया तो हम लोग वहां पर उसके साथ रिलेशन वाला जो एडजस्टमेंट है उसको भी पूरा कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग को कितना करना है? 45,000 करना है। कितना है ऑलरेडी बिफोर एडमिशन? 37,500। जिसको कितना करना है? 45,000 करना है। जिसको कितना करना है? 45,000 करना है। इसका मतलब वैल्यू बढ़ने वाला है, इसको लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। बढ़ता है तो एप्रिसिएशन, कम होता है तो डेप्रिसिएशन। बढ़ता है तो क्या होगा? एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन हो रहा है? 7,500। कहां से है 7,500? तो 45,000 माइनस 37,500, 45,000 माइनस 37,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 7,500 से। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 7,500। तो दो इफेक्ट क्या क्या हुए देखो एडजस्टमेंट के। जो लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 था उसको रिवैल्यूड कितना किया? 45,000। मतलब एक इफेक्ट हो गया एड इन असेट्स, और असेट्स बढ़ रहा है ये प्रॉफिट, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बढ़ते आगे नेक्स्ट वाला बैलेंस है प्लांट। इसका भी कोई अकाउंट नहीं है, तो जिसका अकाउंट नहीं है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा 45,000 है, और प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो प्लांट को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, प्लांट को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, प्लांट को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 45,000, वही अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे प्लांट 45,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम, और प्लांट का कोई अकाउंट नहीं है इसलिए बैलेंस शीट। फर्नीचर, तो इसका भी कोई अकाउंट नहीं है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, 3,000 लिखा है। और फर्नीचर पर देखो एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर, यस फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, तो फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर को पहले तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। फर्नीचर 3,000 दिया हुआ है, यहाँ पर फर्नीचर कितना दिया है? 3,000। अब एडजस्टमेंट बढ़ते हैं, तो हमने बैलेंस शीट का क्वेश्चन किया, एडजस्टमेंट होगा उसके दो इफेक्ट आएंगे। फर्नीचर को क्या करना है? डेप्रिसिएट करना है। कितना डेप्रिसिएट करना है? 10%। डेप्रिसिएट करना मतलब क्या होगा? लेस हो जाएगा, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना करना है? 10%। तो लास्ट का जीरो मिटा दो तो हो गया 300, 3,000 माइनस 300 दैट इज 2,700। तो यहाँ तो असेट से कम हो गया बैलेंस, असेट्स कम हो रहा है मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। असेट कम हो गया मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू प्लांट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 300, टू फर्नीचर अकाउंट 300। नेक्स्ट आते नेक्स्ट बैलेंस है स्टॉक। स्टॉक का भी कोई अकाउंट नहीं है, 75,000 का बैलेंस दिया हुआ है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक के लिए भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने वाला है इनर कॉलम में लिखेंगे स्टॉक 75,000। तो स्टॉक 75,000। ये तो हमने बैलेंस शीट का पोस्टिंग किया क्वेश्चन का, उसका सिंगल इफेक्ट ही आएगा। अब एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करेंगे जिसके दो इफेक्ट होंगे। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक को कितना करना है? 82,500 करना है। तो स्टॉक को कितना करना है? 82,500 करना है। तो 75,000 को बढ़ाएंगे तभी तो 82,500 होगा।
तो कितना बढ़ाएंगे, तो 82,500 में से 75,000 माइनस करेंगे, वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। कितना बढ़ रहा है, 7,500। कितना बढ़ रहा है, 7,500। एक इफेक्ट ऐड इन असेट, एक इफेक्ट ऐड इन असेट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। तो कितना बढ़ रहा है, 7,500। तो फिर से एक बार, स्टॉक का क्वेश्चन में बैलेंस दिया था, बैलेंस शीट में 75, जिसका एक ही इफेक्ट हुआ, और एडजस्टमेंट में दिया था कि 82,500 करना है, मतलब 7,500 से बढ़ाना है। ये 7,500 के दो इफेक्ट हुए, ऐड इन असेट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद वाला बैलेंस है डेटर्स, 87,000 डेटर्स पर भी, सॉरी डेटर्स का कोई अकाउंट नहीं बना है तो बैलेंस शीट में जाएगा 87,000, और डेटर्स पर यहाँ पर एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसको भी इनर कॉलम में लिखना होगा, डेटर्स 87,000, डेटर्स 87,000। ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग हुआ इसलिए सिंगल इफेक्ट। अब एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करेंगे जिसके दो इफेक्ट होंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% फॉर सन्डे डेटर्स। तो आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%। तो आरडीडी डेटर्स में से क्या होता है, लेस होता है, सो लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 5% करेंगे तो 8,700, ये 10% हुआ। किसी भी अमाउंट का लास्ट का जीरो मिटा दो, 8,700, ये 10% हुआ। तो 700 का आधा 350, 8,000 का आधा 4,000। तो यहाँ पर 5% आपका जो है वो कितना होगा, 4,350। कितना हो जाएगा, 4,350। यहाँ पर अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे, 1000 माइनस 350 दैट इज 650। यहाँ पर 4 की जगह पर हो गया 5 दैट इज 82। यहाँ पर आ गया आपका 82,650। 350 प्लस 650,000, ये 3 हो गया, 3 प्लस 4 7। लेस फ्रॉम डेटर्स मतलब लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स का वैल्यू कम हो गया, असेट्स का वैल्यू कम हो गया मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये 4,350 जो है उसको कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू आरडीडी अकाउंट। कितना, ये 4,350, 4,350 ये आ गया आपका डेबिट साइड में, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कम हुआ था, एसेट का बैलेंस कम हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। एक बार फिर से, डेटर्स बैलेंस शीट में वैल्यू था, उसका एक ही इफेक्ट 87,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और आरडीडी एडजस्टमेंट था, उसके दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा हो गया, बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा हो गया, और साथ में ही इफ यू ऑब्जर्व दिस, आपके आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट भी खत्म हुए। देखो कौन सा एडजस्टमेंट खत्म हुआ, थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ये खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5%, ये भी खत्म हो गया। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। तो 6 में से 3 एडजस्टमेंट तो आपके बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते करते निकल गए, बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते ही निकल गए। फिर आगे, they agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018। नया पार्टनर आ रहा है अवनी, कौन सी तारीख में, 1st अप्रैल 2018। क्या कंडीशन लिखा है, अवनी को जो है वो 1/4 शेयर देंगे फ्यूचर प्रॉफिट में। फिलहाल एट प्रेजेंट इसका कुछ नहीं करना है। आगे लिखा है he shall bring 37,500 as capital। आने वाला जो पार्टनर है वो इतना पैसा बिजनेस में लेकर आएगा, कितना, 37,500। कितना पैसा लेकर आ रहा है, 37,500। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है 37,500, और ये पैसा कौन ला रहा है, कैश के अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पैसा कौन ला रहा है, पार्टनर अवनी। तो अवनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट द गिवर 37,500। तो यहाँ पर क्या दो इफेक्ट हुए, दो इफेक्ट क्या हुए, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी सिर्फ हमको इतना ही करना है, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, तो अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कैश में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू अवनीश कैपिटल अकाउंट। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है।
यहाँ पर अवनिश कैपिटल, तो इसके दो इफेक्ट हो गए आपके। He shall bring 37,500 as capital, ये सारे क्वेश्चन में होगा, एडमिशन के सारे क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट होगा। तो कहाँ पर लिखना है उसको, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और जब पार्टनर्स में लिखेंगे कैपिटल में, तो यहाँ पर कैश एंड बैंक लिखना है और कैश एंड बैंक में पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसमें देखो क्या है, एंड ₹30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ये जो नया पार्टनर है वो 30,000 रुपए लेकर आएगा, किस चीज के लिए, गुडविल के लिए। तो गुडविल का एडजस्टमेंट को वहां पर समझना है। तो गुडविल के लिए देखो, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, जब गुडविल लेकर आता है कोई पार्टनर कैश में, तो उनको ये दो एंट्री पास करनी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। एंट्रीज आर फिक्स, ये एंट्री फिक्स होती है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल आने वाला पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, तो ये दो एंट्री फिक्स होती है। कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो लेकर आ रहा है वही अमाउंट लिखना है, 30,000। लेकिन जब यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कौन सा रेशो होना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशो होना चाहिए, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो। इसका मतलब है कि हमको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, और सैक्रिफाइस रेशो के लिए हमेशा ये लाइन याद रखना है, एज नो सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में कोई अलग से नया प्रॉफिट शेयरिंग 3:1:1, 3:2:1 ऐसा कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो हमारा गोल्डन रूल काम करेगा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी देखो न्यू रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है, आने वाले पार्टनर्स का शेयर दिया है, न्यू पार्टनर्स मतलब तीनों का मिलाकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो अगर ये नहीं दिया है, तो ये जो ओल्ड रेशियो वही हमारा क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो का, मतलब 2:3। तो यहाँ पर ये लाइन आपको याद रखना है, as no separate new profit sharing ratio is given, sacrifice ratio is equal to old ratio, मतलब 2:3। so 2 + 3 कितना हुआ, 5। ये 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वन शेयर के लिए कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 12,000, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 18,000। एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ क्या हो रहा है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब आने वाला पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा, तो हमको ये दो एंट्री तो फिक्स पास करनी है। कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये दो एंट्री फिक्स। फिर जो अमाउंट लेकर आ रहा है वो अमाउंट इधर लिख दो, पहले वाले एंट्री में 30,000, इधर भी गुडविल के सामने वही अमाउंट। अब जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कौन सा रेशियो होना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो होना चाहिए। कौन सा रेशियो होना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आपको याद क्या रखना है, एज नो सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में अलग से कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। अवर गोल्डन रूल इज सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, जो कि हमारा कितना होगा, 2:3। तो 2 + 3 5 हो गया। 30,000 को 5 से डिवाइड करते तो 6,000 आ गया सिंगल शेयर। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12,000, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 18,000। तो अब इन एंट्रीज का पोस्टिंग करेंगे। पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000। एंड एज यू आर अवेयर, कैश में कैश का नाम नहीं आ सकता, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो कैश के डेबिट साइड में लिखा, फिर किधर लिखना है, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है 30,000। ये हो गया आपका पहले एंट्री का पोस्टिंग। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा। दूसरा एंट्री क्या दिख रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो मतलब गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, नाम इसका लिखेंगे क्रेडिट साइड का। एंड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा, क्रेडिट का नाम लिखना होगा, टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर होगा 12,000 टू रत्नास कैपिटल अकाउंट, रत्नास कैपिटल अकाउंट 18,000 जो हमारे एंट्री में से है वहां पर। यहाँ पर पहले तो गुडविल के डेबिट साइड में लिखा, गुडविल के डेबिट साइड में 30,000, 12,000, 18,000 दोनों का नाम। अब कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है यहाँ पर, बाय
गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। विक्रम के लिए कितना है 12,000 और प्रज्ञा के लिए कितना है 18,000। ये रहा आपका पोस्टिंग गुडविल का। तो ये दूसरे एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पर किया गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000। देखो यहाँ पर गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12,000 और 18,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12,000 18,000। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे गुडविल, और गुडविल में गुडविल का नाम नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप देखोगे गुडविल अकाउंट यहाँ पर टैली हो गया 30,000, इस पर तो कोई बैलेंस भी नहीं बचा, गुडविल अकाउंट गॉट टैलीड 30,000 ये। अब ऐसे भी देख सकते हो गुडविल अकाउंट क्रेडिट गुडविल अकाउंट डेबिट विल गेट कैंसिल। तो ये था आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। अब बढ़ते क्वेश्चन में, पहला तो इंफॉर्मेशन था, दूसरा he shall bring 37,500 as capital, ये हमने किया 30,000 as share of goodwill, ये भी हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हमारा पहले से हो चुका था। तो बचा सिक्स्थ वाला लास्ट वाला एडजस्टमेंट, उसका क्या करना है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी इस टाइप का एडजस्टमेंट आएगा सबसे पहले हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहले हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। तो इससे पहले वाला जो अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको क्लोज करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड कितना है 15,000, यहाँ पर लिखा 15,000। 15,000 में से ये माइनस करेंगे, 15,000 में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पर 300 प्लस 350 दैट इज 650। 650 में ऐड करोगे, 650 में यहाँ पर ऐड करेंगे 350 तो 1000 बन गया। कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 4 5 तो बचा 10, तो 10,350 ये बैलेंस आ गया। 15,000 में से ये 4650 माइनस कर दिया। 15,000 में से 15,000 कहाँ से आया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसको डेबिट साइड में लिखा और उसमें से ये 4650 क्या किया माइनस किया, तो डिफरेंस आ गया 10,350। यहाँ पर ये इनकम ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है, यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है लॉस से, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट। सो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो किसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो कौन कौन पार्टनर है, एक तो है विक्रम कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है हमारे पास, एक है विक्रम, दूसरा पार्टनर। अब ये कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका कौन सा होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, मतलब 10,350 को अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कौन सा है, ये 2:3 2:3 2:3, इसको 2:3 में ट्रांसफर करेंगे। जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है वो डायरेक्टली भी कर सकता है ऐसे। 2:3 का मतलब 20 एंड 30 50 हो गया, 100% के लिए डबल करते तो ये 40 और 60 हो गया, तो 40% एंड 60%, 40% एंड 60%, 40% किसी भी अमाउंट का लास्ट का जीरो मिटा दो ये 10% हो गया, 1035 ये 10% हो गया। उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 40%, 40%, और 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 60%, 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 60%। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 5 4 जा 20 तो 0, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 10 4 जा 40 प्लस 1 41, तो ये अमाउंट आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30, कैरी फॉरवर्ड 3 हो गया, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 18 प्लस 3 दैट इज 21, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 60 प्लस 2 दैट इज 62, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप इसका टोटल कर सकते हैं 0 + 0 0, 4 + 1 5, 1 + 2 3, 6 + 4 10।
या तो आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे, अदरवाइज 10,350 इसको डिवाइड किससे करेंगे? देखो दूसरा तरीका क्या है आपके पास, तो 10,350 उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो। अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 5 2 जा 10, फिर हो गया 0, 5 7 जा 35, फिर 0, तो 2070 ये आंसर आ गया। 10,350 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो आंसर आ गया 2070। फिर उसको एक बार मल्टीप्लाई करो 4 से और दूसरी बार मल्टीप्लाई करो 6 से, सॉरी 2 से और 3 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 140। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 एंड 70 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 210। ये सिंपल है। अब 10,350 को डिवाइड करो 5 से, 5 कहां से आया? 2:3 रेशियो है, 2 + 3 5, तो 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2070। आंसर आ गया 2070। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये आ गया 4140। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ गया 6210। और जो मैथ्स जानते हैं 2:3 का मतलब होता है 40% एंड 60%, तो इसका डायरेक्ट 40%, इसका डायरेक्ट 60%। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड हो गई, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स का एक अकाउंट की डेबिट साइड, दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना यहाँ पर 4140 एंड 610, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है? 4140 6210, 4140 4140 6210, 4140 6210। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब इसके बाद हमको ये एडजस्टमेंट करना है, इसके बाद ये एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो यहाँ पर अभी हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में अगर ये एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना है, फिर तो आपका आंसर यहाँ पर ही खत्म हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके आंसर यहाँ पर ही खत्म होते हैं। जिस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं होता है उसके बाद क्या करना होता है आपको? ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हुआ, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हुआ, इस अकाउंट को क्लोज करोगे, इसका बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसके लिए एक वर्किंग नोट आपका बढ़ने वाला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 दैट इज 100% माइनस आने वाला पार्टनर्स को कितना शेयर देंगे? 1/4, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो अवनी को क्या करेंगे? 1/4 शेयर देंगे। 1/4 मतलब 4 में से 1 शेयर अवनी को देंगे। तो बचा हुआ 4 में से 3 शेयर ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचेगा। प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे, उसमें से 1 शेयर नए वाले पार्टनर को देंगे अवनी को। तो 4 में से बचेगा 3 पुराने वाले पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। सो बैलेंस इज टू बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? विक्रम एंड प्रज्ञा। तो बचा हुआ 3/4, 4 में से जो 3 बचा है वो अपने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका रेशियो क्या है? 2:3। सो 2/5 3/5। फिर से एक बार 1 मतलब क्या होता है? 100% माइनस नए पार्टनर्स को कितना शेयर देंगे? 1/4 मतलब प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे, जिसमें से 1 शेयर नए पार्टनर को देंगे। तो 4 में से अभी 3 बचेगा, 1 चला गया, तो 4 में से 1 चला गया तो 3 बचेगा। तो 4 में से 3 हिस्से बाकी बचे, 75% बाकी बचा है जो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो बचा हुआ पार्ट जो है 3/4, 4 में से 3 बचा है, ये ओल्ड पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट इज 2/3 3/5, 2:3 में। यहाँ पर कैंसिल होने लायक कुछ नहीं है, तो 3 2 जा 6 4 5 जा 20, तो 6/20, 3 3 जा 9 4 5 जा 20। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 हो गया और यहाँ पर नए पार्टनर्स का डिनोमिनेटर 4 ही है, 1/4, 4 में से 1 देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 20 में से 6 हो गया, तो 4 को 20 करना होगा। तो 1/4 इस डिनोमिनेटर 4 को 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको मैथ्स का रूल पता है, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 × 5 दैट इज 5, 4 5 जा 20। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, 20 20 20, हमारा रेशियो बन गया
6:9:5। हमारा रेशियो बन गया 6:9:5। अब इस रेशियो का क्या करना है, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। पार्टनर्स के नाम विक्रम, प्रज्ञा, अवनी। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:9:5। अब कैपिटल एज बेस, ये कैपिटल किसका बेस पकड़ना है, जो इनकमिंग पार्टनर है। तो क्वेश्चन में लिखा था, देखो क्या लिखा था, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। नया पार्टनर कितना लेके आने वाला है, 37,500 1/4 शेयर के लिए। तो 37,500 इज द बेस। ये 5 शेयर के लिए अवनी कितना कैपिटल लेके आने वाले, 37,500 ये कैपिटल आने वाला है। तो 37,500 ये 5 शेयर के लिए, तो 37,500 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 7,500 एक शेयर के लिए। फिर से एक बार हमने क्या किया, पहले पार्टनर्स के नाम लिखे, फिर हमने जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया उसको लिखा 6:9:5, उसको लिखा 6:9:5, 6:9:5 नया रेशियो लिखा। फिर जो इनकमिंग पार्टनर है उसने कितना कैपिटल लाया था, 37,500, ये हमारा बेस हो गया। दिस इज अ बेस, इसको बेस पकड़कर चलना है, इससे इस सबसे कैलकुलेट करना है। तो 37,500 कैपिटल ये 5 शेयर के लिए है, तो 37,500 डिवाइड बाय 5, मतलब एक शेयर के लिए हो गया 7,500, एक शेयर के लिए हो गया 7,500। तो एक शेयर के लिए 7,500, विक्रम के पास 6 शेयर है, तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो विक्रम का कैपिटल होना चाहिए 45,000। एक शेयर के लिए 7,500 है, प्रज्ञा के पास 9 शेयर्स है, तो 7,500 के हिसाब से 9 शेयर के लिए होना चाहिए 67,500। एक शेयर का 7,500, अवनी के पास 5 शेयर्स है, तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो उसका होना चाहिए 37,500, इसका सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो होना चाहिए, विक्रम का 45,000, प्रज्ञा का 67,500 और अवनी का 37,500, ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आएगा, एक्सेस आएगा, वो कहां पर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ऐसा लिखा। इसलिए तो हमने क्या क्या किया, एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करता है। हमने पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया, फिर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लिखा, यहाँ पर जो आने वाला पार्टनर उसका कैपिटल बेस पकड़ लिया, यहाँ पर 37,500 5 शेयर के लिए है, हमने कैलकुलेट किया एक शेयर के लिए कितना होना चाहिए, तो 37,500 डिवाइड बाय 5, तो एक शेयर के लिए होना चाहिए 7,500, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 शेयर के लिए कितना होना चाहिए 45,000, एक के लिए 7,500, तो 9 के लिए कितना होना चाहिए 67,500, एक के लिए 7,500, तो 5 के लिए कितना होना चाहिए 37,500। अब आगे है हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी इसका क्या करना है, इसको हमको 2 जगह पर लिखना है, इसको हमको 2 जगह पर लिखना है। कौन से 2 जगह है, तो एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो हमने अभी जो कैलकुलेट किया है कि 45,000 होना चाहिए, 67,500 होना चाहिए, 37,500 होना चाहिए। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया 45,000, 67,500 एंड 37,500, ये तो लिखा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसको लिखना है आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो विक्रम का कैपिटल कितना है 45,000, फिर प्रज्ञा कैपिटल कितना है 67,500 एंड अवनी उसका कितना है 37,500। इन तीनों का मिलाकर यहाँ पर लास्ट के 3 0, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 7 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 + 4 6 + 6 12 + 3 15। तो तीनों का मिलाकर कितना कैपिटल हो गया 1,50,000 हो गया। तीनों का मिलाकर कैपिटल कितना हो गया 1,50,000। एक बार फिर से क्या हुआ है एक बार देखते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल कैपिटल कैलकुलेट किया, इसको हमको 2 जगह पर लिखना है। कौन से 2 जगह पर लिख रहे हैं हम लोग, इसको 2 जगह पर लिख रहे हैं। एक तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा कहाँ पर लिखा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पर लिखा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी हमको कुछ नहीं करना है, इसको खाली क्लोज करना है। इसमें जो बैलेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में। जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, यहाँ पर डिफरेंस आएगा
बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर डिफरेंस आएगा ये लोन अकाउंट में, और यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये लेफ्ट साइड वाला डिफरेंस कहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो कौन होगा, विक्रम, और दूसरा यहाँ पर ये लोन अकाउंट हमको यहाँ पर लिखना होगा, जो डिफरेंस आएगा, फिर इसका टोटल आउटर कॉलम में, फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 7,500 प्लस 37,500, ये हो गया 45 प्लस 30 दैट इज 75,000, 75,000 माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो 75,000 इज द बैलेंस, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट साइड में बैलेंस आ गया, राइट साइड में बैलेंस आ गया तो उसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, यहाँ पर कैश 75,000, कैश 75,000 कैश का वाला बैलेंस, राइट में जो बैलेंस है उसको राइट में लिख रहे हैं, राइट में जो बैलेंस है उसको बैलेंस शीट के राइट में लिख रहे हैं, और जो लेफ्ट में बैलेंस आएगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे। अभी इधर का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, अब निकले देखो 37,500 है क्रेडिट साइड में, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 37,500 में से 37,500 माइनस करोगे बैलेंस इज 0। अब इसके लिए टोटल करते हैं, इसका टोटल देखो कितना है 210, फिर 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, तो 99,210, 99,210 में से 67,500 माइनस करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, तो 710, तो 5 प्लस 7 12 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 कैरी फॉरवर्ड नथिंग 6 प्लस 3, तो डिफरेंस आ गया आपका 31,710, टोटल करके देखते हैं 7 प्लस 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 3 प्लस 6 9, चलो यहाँ का टोटल करते हैं 140, फिर 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9, so टोटल है 91,140 में इसमें से 45,000 माइनस करना है, 45,000 माइनस करना है, तो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो लास्ट वाला 140 तो आपको दिख ही रहा है, फिर 11 माइनस 5 दैट इज 6, यहाँ पर होगा 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो बैलेंस 46,140, 46,140। अब ये पार्टनर्स कैपिटल के कहां पर बैलेंस आ गया, लेफ्ट साइड में, कहां पर आ गया, लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे 46,140, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर विक्रम के लिए 46,140 ये बैलेंस, तो प्रज्ञा के लिए हमको कितना बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर 31,710, कितना दिख रहा है 31,710, 31,710, इन दोनों का टोटल यहाँ पर तो 850 is the last 3 digits, फिर 1 plus 6 7 carry forward nothing, 4 plus 3 7, एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट वाला है 850, यहाँ पर 7 plus 5 that is 12 carry forward 1 plus 5 6 plus 7 13 carry forward 1 plus 1 2 plus 1 3, so 3,32,850 आपका लायबिलिटी साइड आ गया। असेट साइड में आते हैं, लास्ट वाला 50 तो दिख रहा है हमको, थर्ड लास्ट अमाउंट क्या है 7 7 plus 5 12 12 plus 6 18, 8 आ गया, कैरी फॉरवर्ड 1 plus 5 6 plus 2 8 8 plus 2 10 plus 2 12 12 plus 5 17 plus 5 17 17 plus 5 22 कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 2 plus 4 6 6 plus 8 14 14 plus 8 22 22 plus 4 26 26 plus 7 that is 33, यहाँ पर आपका टोटल हो गया 3,32,850, 3,32,850
850. Hope you have understood this entire balancing, entire posting. सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने ये बैलेंस शीट पोस्ट किया जिसमें हमारे ये थर्ड, फोर्थ एंड 15 एडजस्टमेंट वहां पर ही खत्म हुए थे। फिर उसके बाद हमने ये दो एडजस्टमेंट किए 37,500 एंड 30,000 गुडविल का। उसके बाद हमने ये अकाउंट क्लोज किया, इसका बैलेंस यहाँ पर आ गया। देन वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट एडजस्टमेंट, और ये लास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया। देन वी हैव कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमने दो जगह पर लिखा, कहाँ पर लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। डिफरेंस यहाँ पर आया, क्वेश्चन में लिखा था कि डिफरेंस कहाँ पर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए लिखा लोन अकाउंट। लेफ्ट में बैलेंस आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, तो लेफ्ट में लिखा। फिर उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज किया, कैश अकाउंट क्लोज किया। कैश अकाउंट में बैलेंस है 75,000, राइट साइड में बैलेंस है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट का डेबिट साइड मतलब असेट साइड, तो उसको असेट साइड में लिखा कैश बैलेंस। एंड फाइनली आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन very well. Thank you very much.